हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एक नया सवेरा, एक नई किरण के साथ, एक नया दिन, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी को नया साल की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। और सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और खूबसूरत समय लेकर के आए दोस्तों। सारी आपकी जो दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो इस खूबसूरत साल में आपसे बिल्कुल दूर हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त न्यूज़ आपको देने जा रही हूँ दोस्तों, और वो ये है कि आज की रात और कल की रात सुपर मून रहने वाला है दोस्तों। साल का सबसे बड़ा चंद्रमा हमारे पृथ्वी पे हमको दिखाई देने वाला है, जो कि हमारे पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब होगा। और दोस्तों, इस चंद्रमा को अगर आप थोड़ा सा दूध डाल करके जल में और थोड़ा सा शहद डाल करके अपनी चेहरे की परछाई उसमें देख लेते हैं और फिर इस चंद्रमा को आप अर्घ देते हैं दोस्तों, तो माना जाता है मनुष्य माला माल होता है दोस्तों। साल भर आपके जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयां, सभी प्रकार की समस्याओं का इलाज हो जाएगा दोस्तों। तो कर लीजिए उपाय। सुपर मून की रात है, बहुत ही खूबसूरत रात है दोस्तों। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चंदन और शहद मिले हुए दूध में छाया देख करके आपको चंद्रमा को अर्घ दे देना है। अगर आप चाहते हैं कि कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए तो दोस्तों, आपको जल भरे तांबे के कलश में शक्कर थोड़ी सी डाल लेनी है, थोड़े से तिल डाल लेने हैं। उसको मिला करके आप चाहें तो सूर्य देवता को भी अर्घ दे सकते हैं दोस्तों। सोमवार 1 तारीख को दोस्तों 1 जनवरी को पौष पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। और इस बार संयोग ऐसा है कि 1 तारीख और 2 तारीख दोनों दिन पूर्णिमा मनाई जा रही है। ज्योतिष में हम मानते हैं दोस्तों, पौष महीने की पूर्णिमा का अगर आप व्रत करते हैं, तप करते हैं या जो भी उपाय करते हैं, तो सूर्य देव इस दिन 11 जनवरी यानी कि सोमवार और मंगलवार को मनाई जा रही है और साल 2018 की पहली पूर्णिमा है दोस्तों। मान्यताओं के अनुसार पौष माह के दौरान जो लोग पूरे महीने विष्णु भगवान, शिव भगवान का ध्यान किया है, जिन लोगों ने पूजन किया है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की है दोस्तों, उसकी पूर्णता के लिए आपको पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करना जरूरी होता है दोस्तों। महाभारत के एक दृष्टांत के अनुसार पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसलिए पौष पूर्णिमा को सुबह सुबह जल से स्नान करें। जल को आपको सिर पर लगाकर प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आप अपनी जल की बाल्टी में थोड़े से लाल चंदन, एक लाल फूल और थोड़े से गंगा जल मिला करके आप स्नान करें। कई तीर्थों का स्नान के बराबर आपको घर बैठे बैठे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद जो मंत्र जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। ओम सोमाय नमः, ओम आदित्याय नमः, इन मंत्रों का जप और उच्चारण करते हैं और साथ ही साथ गरीबों को, नीडी पर्सन्स को दान दक्षिणा आदि देते हैं दोस्तों, तो माना जाता है सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है दोस्तों। मनोकामनाओं पूर्ति वाली पूर्णिमा है, चंद्र और सूर्य की उपासना का पर्व है और इस दिन आपकी सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं शांत होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको क्या करना है? सुबह सुबह विष्णु भगवान को आपको पूजन करना है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूर्णिमा का दिन है, अपने घर में परिवार सहित अपने जान पहचान वाले लोगों को बुला करके श्री सत्यनारायण कथा व्रत का आयोजन करें। सब लोगों के साथ मिलकर के पूजन करें और विष्णु भगवान को थोड़े से हलवे का या पंजीरी का, सवाया पंजीरी का भोग जरूर लगाएं दोस्तों। आपको सूर्य को अर्घ देना है ओम आदित्याय नमः इस मंत्र के जप के साथ। और शाम के समय अगर सुबह आप विष्णु पूजन नहीं कर सके, आप चाहें तो शाम के समय शिव और चंद्रमा की पूजन करें दोस्तों। विधिवत पूजन करें, गाय के घी का दीपक करें, चंदन से धूप करें, सफेद रंग का चंदन चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं। साबूदाने की खीर का आपको आज की रात चंद्रमा को भोग लगाना है और दोस्तों साबूदाने की खीर का भोग लगा वहां रख करके चंद्रमा को अर्घ दे करके एक मंत्र ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। इसके बाद उस खीर को थोड़े से गरीबों को अगर दान कर सके तो बहुत अच्छी बात, और उसके बाद परिवार सहित आपको प्रसाद लेना चाहिए दोस्तों। प्रातः में सूर्य और शाम को चंद्रमा को अर्घ देना बहुत ही लाभदायक होता है।
दोस्तों इस दिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की, कोई शाकंभरी जयंती मनाते हैं, कहीं ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले जनजाति छेरता पर्व मनाते हैं। दोस्तों पूर्णिमा पर गंगा स्नान अगर किया जाए तो मन के सभी प्रकार के विकारों का नाश होता है, शांति मिलती है और तन के साथ साथ मन और आत्मा भी पाप मुक्त होते हैं। दोस्तों पौष माह की पूर्णिमा है और ऐसा कहा जाता है सूर्य देव पौष माह में 11,000 रश्मियों के साथ तप करते हैं। दोस्तों खास ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को अर्घ देना, दान पुण्य करना, दीप दान अगर आप रात में करते हैं तो विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। आपको सत्यनारायण की कथा करनी है और मंगलवार का दिन होने से दोस्तों बहुत ही विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना का दिन बन जाता है। मंगलवार की शाम को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अगर आप जीवन में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं दोस्तों, ये नया साल, नव वर्ष, ये सुपर मून आपके लिए लेके आए एक सुपर जिंदगी आगे। इस दिन अगर एक छोटा सा उपाय आप कर ले, हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, वहां जाकर के आप 11 पीपल के पत्तों पर अगर राम राम लिख करके उनको माला पहना सके वो करें। आप चोला चढ़ा सकते अगर हनुमान जी को, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोला कैसे चढ़ाते हैं हर वीडियो में बताती हूँ। थोड़े से सिंदूर में 1-2 ड्रॉप चमेली का तेल डाल करके हनुमान जी के समस्त शरीर पर लगाया जाता है और वहां बैठ करके फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। थोड़े से गुड़ चने का भोग लगाएं, वहां अगर बंदर हैं बंदरों को खिलाएं गुड़ चना, और साथ ही साथ जितने लोग उपस्थित हैं उनमें प्रसाद वितरण करके घर भी थोड़ा सा प्रसाद लेकर के आएं, स्वयं ग्रहण करें। आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगा सकते हैं। और दोस्तों मंगलवार की शाम एक अचूक उपाय बताती हूँ, मैंने नींबू का एक टोटका बताया है। जो लोग रोजगारी की समस्या से बेरोजगार हैं, काम धंधे से परेशान हैं, उनको एक नींबू में 4 लौंग का उपाय कर लेना है। दोस्तों मंगलवार की शाम को आपको हनुमान जी के मंदिर में एक दीपक तेल का, एक दीपक घी का, 2 दिए लेके जाने हैं। आप चाहें तो मिट्टी के दिए लेके जाएं, आप चाहें तो आटे के दिए लेके जाएं और वहां बैठ करके इन दोनों को जला के थोड़ा सा गुड़ चना, अगर गुड़ चना नहीं भी है, एक तुलसी पत्र रख करके आप हनुमान जी के आगे एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके आगे आने वाले जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं आने वाली है वो भगवान हनुमान आपके जीवन से दूर कर दे और आप जो भी जीवन में मनोकामना चाहते हैं पूर्ण हो, या आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं उस चीज के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करें। दोस्तों कलयुगी देवता है हनुमान जी, मंगलवार का दिन है, सुपर पूर्णिमा है दोस्तों, और इस पूर्णिमा को आप जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करने से कई तरह की परेशानियों को से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो केवड़े का इत्र भी इस दिन चढ़ाएं, उससे भी हनुमान जी की आपको कृपा मिलती है दोस्तों। और श्री राम जी के मंदिर, अगर आपके पास हनुमान मंदिर नहीं है, श्री राम जी का मंदिर कहीं मिल जाता है, तो श्री राम जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के माथे का आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके माथे से आपको सिंदूर लेना है, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है। अपना दाहिना हाथ का जो आपका राइट हैंड का अंगूठा है उससे आपको सिंदूर लें और फिर उसको माता सीता के चरणों में अंगूठे से ही आपको लगा देना है। दोस्तों आप देखेंगे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है इस एक छोटे से उपाय से। और मंगलवार और पूर्णिमा का योग है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत योग में आया है। और इस दिन अगर आप हनुमान जी और मंगल देव की पूजा करते हैं तो दोस्तों बहुत ही शुभ योग हो जाते हैं। योग है पूर्णिमा पर चंद्रमा इतने करीब आने वाला है, सुपर मून की रात है, हम सबके पास होने वाला है, और इस दिन अपने शरीर में चंद्रमा की रोशनी को आपको अपने अंदर प्रवेश जरूर करना है। दोस्तों ये सिर्फ ये माह में, पौष माह में देखने को मिलता है जब सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम होता है और मोक्ष का वरदान हो, ग्रह शांति हो। दोस्तों सभी के लिए ये चंद्रमा को अर्घ देना या इस दिन आपको जल में फूल और थोड़े से लाल चंदन डाल के स्नान करना या तीर्थ स्नान करना बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों पूजा के लिए बहुत ही खास दिन माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को अर्घ दें, दान पुण्य करें, रात में दीप दान करें। और पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है दोस्तों 1 जनवरी 2018 यानी सोमवार को 11:44 से, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 2 जनवरी 2018 मंगलवार को मॉर्निंग में 7:53 पर। लेकिन दोस्तों हम लोग
उगती तिथि मानते हैं, जो लोग मानते हैं कि जो तिथि में उगते समय जो डेट होती है उस हिसाब से हम पूजन करते हैं। इसलिए दोस्तों 2018 की पहली पूर्णिमा है, पौष महीने की पूर्णिमा है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। सोम और मंगल को मनाई जाएगी, इसलिए स्पेशल रूप से विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की तो उपासना करते ही हैं, साथ ही साथ हनुमान जी और मंगल देव की भी आपको उपासना करनी है। दोस्तों स्नान करके संकल्प करें, सूर्य को अर्घ दें और शाम को साबूदाने का खीर का भोग आपको जरूर लगाना है। मंत्र, स्पेशल मंत्र हैं ओम आदित्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। इन मंत्रों का सारे दिन मन ही मन जप करें और फिर आप देखेंगे दोस्तों किस प्रकार आपके जीवन के सभी कष्ट, सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको शहद मिले हुए दूध से आज के दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है। तो दोस्तों सुपर मून की रात है, एक्साइटिंग रात है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चाहें तो आप मून लाइट में डिनर करें, पार्टी करें, गेट टुगेदर करें। नया साल है, खूबसूरत दिन है, खूबसूरत साल हम बनाएंगे इसी संकल्प के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।